तो आज श्री राम कथा श्री रामचरितमानस इसका 9वां दिन है। आप सुन रहे हैं भगवान के यहाँ चित्रकूट को छोड़ करके वो पंचवटी पर आ गए हैं। पंचवटी पर भगवान का निवास है और यहाँ पर वो आनंद पूर्वक रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो नारद जी हैं, नारद जी को अपने भगवान को जो श्राप दिया था कि तुम भी स्त्री के विरह में परेशान रहोगे, वन वन में डोलोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भगवान वन में जो दुख झेल रहे हैं, उन दुखों से परेशान नारद जी को बड़ा दुख हुआ और फिर वो आज भगवान श्री से क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। बैठाया फटक शिला पर बैठे हैं प्रभु। और देखिए ये मन की बड़ी विचित्र दुनिया है। मन की दुनिया सबसे विचित्र है कि राम जी यहाँ पर बैठे हैं और वनवास का दुख झेल रहे हैं। नारद जी को भी पता है कि भगवान वनवास में है, दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपने मन की जो कोई बात होती है वो पूरी नहीं होती है तो आदमी उसको भूलता नहीं। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हर समय भगवान के ध्यान में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं। कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है, कोई भाई बहन नहीं, कोई कुटुंब वंश खानदान, कोई कुछ नहीं है, झंझट। बड़ी ध्यान देने की कथा है। आप सोचते हो ना कि अगर घर में नहीं होते तो ये कलेश नहीं होता, ऐसी बहू नहीं होती तो ऐसा कलेश नहीं होता, ऐसी औलाद नहीं होती तो कलेश काहे को होता, ऐसे माँ बाप नहीं होते तो कलेश क्यों होता, ऐसी सरकार नहीं होती तो कलेश। जाने किस किस की बात आप दोष लगाते हैं। अब यहां देखो नारद जी के तो कोई नहीं है और न किसी से दबते न किसी को दबाते, कोई चिंता नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ये ध्यान देने की बात है। कोई चिंता नहीं, कोई मजबूरी नहीं। आप सोचते हैं कि हमें चिंता से परेशानी है, इस बात की चिंता है इसलिए परेशान है, कहते हो ना। और साहब ये मजबूरी है, ये हमें दबा रहा है, या ये हमसे कमजोर है इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसलिए दिमाग खराब है। ये सब बेकार की बात है, ये बाहर की बात है। चिंता परेशानी मन में होती है और मन की करी होती है। इसलिए जो संत होते हैं वो अपने मन को ही समझाते हैं, बाहर का जुगाड़ नहीं समझाते। और जो गंवार लोग हैं वो बाहर को लगे रहते हैं कि साहब हमें तो शांति से भजन करना है, तो घर से और गांव से अलग कुटिया बना लेते हैं। तो वो कोई तुमने सुखी देखा है? कोई बाबा जी तुमने सुखी देखा हो तो बताओ। कोई जो जंगल में रहता हो सुखी देखा हो तो बताओ। कोई ये जो अकेला रहता है सुखी देखा हो तो बताओ। कोई नहीं। हम एक बार वृंदावन में गए थे, कात्यायनी मैया का मंदिर है, वहां दर्शन करने के लिए। कात्यायनी मैया ब्रज की अधीश्वरी हैं। वहां पता नहीं, मैं तो नहीं जानता था, मेरे साथ में एक बाबा जी और थे। वहां कोई बाई थी और दिल्ली की तरफ की थी, वो मुझे जानती होंगी। वो बेचारी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनका आश्रम नजदीक ही था। मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कहा, 10-20 उनके साथ में आदमी भी थे, उनके चेले चपाटे। तो उन्होंने बहुत कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं।
वहां गए तो वो बाई जी जवान थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, और जब बाई हो गई तो कोई झंझट तो होना नहीं चाहिए। तो कहने लगी कि महाराज जी मेरे 80 लाख रुपए यहाँ कोसी के जो सेठ थे मैंने ब्याज पे बांट दिए थे, ध्यान से सुनना। 80 लाख रुपए बड़ी कोसी जो पड़ती है, कोसी छाता, वहां मैंने जो चेले थे हमारे बनिया लोग उनको ब्याज पर बांट दिए। अब वो महाराज पैसे दे नहीं रहे, इसलिए मेरा दिमाग बहुत खराब है, बहुत दुखी हूं मैं। मुझे हंसी आ रही थी मन ही मन में, लेकिन मैं हंस नहीं सकता था। तो मैंने कहा तुम्हारी शुरुआत ही गलत है। तो उनका एक चेला था ज्यादा विद्वान, बोला कि महाराज जी शुरुआत कैसे? मैंने कहा स्त्री को अपने माता पिता का घर छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो स्त्री है या तो अपने पिता के साथ में रहे, भैया के साथ में रहे, या अपने पति के और अपने पुत्र के संग में रहे। यहां तक है कि देवर जेठ और ससुर के संग भी नहीं रहे, केवल पुत्र के, या फिर अलग रहे ससुराल में, या वहां कोई दिक्कत हो अपने पियर में रहे, अपने माता पिता और भैया के साथ जो भी हो उसको झेले, कम से कम चरित्र तो सुरक्षित रहेगा। केवल खाने पीने या मान अपमान की तो थोड़ी बहुत बात होगी, बाकी तो सब सुरक्षित है। आदमी को अपना चरित्र सुरक्षित रखना चाहिए, और कुछ हो जाए नहीं हो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हारा चरित्र सही नहीं है और तुम्हारे पास सब कुछ है तो रावण की तरह से सब नाश हो जाएगा बेटा। आदमी थोड़ी सी देर के स्वाद में चरित्र को बर्बाद कर देता है, फिर जिंदगी भर रोता है। तो मैंने कहा चरित्र और धर्म ईमान ये तो अपना सुरक्षित है। तो तुमने घर छोड़ा और तुम बाई हो गई। बाई का मतलब क्या है? जिसका मन बाहर भटक रहा है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, होश में नहीं। जो होश में नहीं वही तो बाई आत्मने में डोलेगी, वही तो इधर उधर डोलेगी। और मैंने कहा ये शास्त्र में भी लिखा है और वैसे भी प्रमाणित है कि स्त्री अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, उसको अपने लिए कोई न कोई आदमी का सहारा चाहिए। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। स्त्री अकेली नहीं रह सकती कभी भी कहीं भी, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे इंग्लैंड की हो। अकेली अमेरिका में भी नहीं रह सकती, अमेरिका की लेडीज भी नहीं रह सकती। बाई आत्मा भले ही कर ले, नंगे से कपड़े पहन ले, बाल कटवा ले, आदमियों की सी एक्टिंग करे, लेकिन आदमी जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि आदमी तो अपना सुरक्षित रक्षा कर लेता है, क्योंकि उसके पास में लौटाने के लिए कुछ नहीं है। स्त्री को तो छू लिया बस लुट गया सब। स्त्री का तो कोई कपड़ा भी उतार दिया बदन से लुट गया सब। तो जहां छूना और कपड़े उतारने से ही जिंदगी खत्म है, तो वो स्त्री अकेली कैसे रह सकती है भाई? नहीं रह सकती ना, नहीं।
तो मैंने कहा तुम अकेली रह नहीं सकती हो, और माता पिता और पुत्र के अलावा चरित्र के सब भेड़िए, सब भूखे भेड़िया। अपने माता पिता और पुत्र के अलावा जितने भी दुनिया में लोग, सब तुम्हारी इज्जत के भूखे भेड़िया हैं। ब्रज भाषा में लुच्चा कहते हैं। लुच्चा माने तुम पर उनकी दृष्टि है, तुम्हें ही देखते रहते हैं, तुम्हें चाहते रहते कि कब अकेली मिले और कब हम अपने मन की करें। सब भेड़िए ऑल टू ऑल। तुम्हें भजन भी करना है तो घर करना चाहिए, जो कुछ भी करना है। तो इसका मतलब है तुम्हारी शुरुआत ही गलत है। स्त्री को भेष नहीं लेना चाहिए, घर नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात में मुझे इस्लाम सबसे बढ़िया लगता है। तुमने किसी भी मुसलमान, किसी भी मोमिन की बहन बेटी को घर से अलग नहीं देखा हो, अकेले नहीं देखा हो। न वो किसी मस्जिद में मिलेगी, न किसी मीनार में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, अपने घर मिलेगी। और बाकी सब वाहियात बोलती है। और तुम बाई बनी हो तो सही सही बताओ, तुम भजन करने के लिए बनी थी या कुछ मन की सेटिंग के लिए बनी थी? मुझे कहने की आदत है शुरू से। तो वो शर्मासी गई, उसके जो चेले चपाटे थे वो भी कुछ नीचे को गर्दन कर दिया। मैंने कहा जब स्त्री अकेली सुरक्षित नहीं है तो तुम अकेली तो हो नहीं। तुम छुपाओ, मुझसे नहीं छुपा सकते। दुनिया के सामने तुम बनोगे, सामने ऐसी वैसी, कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारी शुरुआत गलत, तुम्हारी सोच गलत, और फिर तो बाई होगी 80 लाख रुपए कहां से लेकर के आई तो? और बाबा जी होकर के पैसे ब्याज पे उठाना, अरे भगवान। विधवा स्त्री हंसे तो बाई आते हो, बाबा जी होकर के ब्याज है तो बिल्कुल बाई आते है। और तू तो बाई होकर के ब्याज खा रही है। भगवान ने भला किया, 80 लाख खा गए। और मैंने कहा तुम्हारा ये आश्रम है, इसको ये गुंडे और घेर लें। फिर 5-6 महीने बाद ऐसा हुआ कि वहां बाबा जी ने उसका आश्रम भी घेर लिया। फिर बाई चांस मुझे मिल गई। तो मैंने कहा तुम्हारे अभी मन की गैस नहीं निकली कि मन की गैस क्या चाहती हो कि मेरे पास में 60-70 लाख रुपए की गाड़ी हो और ऐसा हो वैसा हो। ये मन की गैस से ही तो तू बगी डोल रही है। कभी बाबा जी का भेष लेती है, कभी मंदिर बनाती है, कभी आसन बनाती है, कभी पैसे ठगती है, कभी पैसे। तो कहने का मतलब ये है, आदमी मन के स्वाद के पीछे बाबा जी बना डोल रहा है। राजू भाई, मन के स्वाद पूरे करने के लिए बाबा जी बनना चाहे तो बाबा जी बन जाता है, और पापा जी की जरूरत हो तो बाबा जी से पापा जी बन जाता है। और मन के स्वाद पूरे बाबा जी पापा जी से दोनों बन जाता है, डबलिंग। बाबा जी भी और पापा जी में देखे तुमने, सब कुकर्म कर रहे हैं मन की गैस के लिए। इसलिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं।